सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो इस टॉपिक के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 4 के कंटेक्स्ट में, एथिक्स के अंदर वी कैन इंक्लूड इट। अब इसमें जो सस्पेंशन है आईएएस ऑफिसर के, उसके क्या रूल्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आर्टिकल 311 क्लॉज 1 और क्लॉज 2, ये दो क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2011 के बैच के जो आईएएस ऑफिसर है अभिषेक सिंह, उनको सस्पेंड किया है। एंड द रीज़न बीइंग स्टेटेड कि लास्ट 82 डेज से विदाउट द परमिशन ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर उन्होंने जो पोस्टिंग है उसको ज्वाइन नहीं की, और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया। इवन 2014 के अंदर भी द सेम ऑफिसर वाज सस्पेंडेड फॉर एलिज्ड मिसबिहेवियर। जो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं उनके साथ मिसबिहेवियर की वजह से ही वॉज सस्पेंडेड, इट इज़ बीइंग स्टेटेड। तो अभिषेक सिंह हैं, उन्हें वी कैन से कि इवन गुजरात में भी इलेक्शन ड्यूटी में सेंड किया गया था। एंड वहाँ पे भी जो गुजरात में सेंड किया गया था बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ इलेक्शन ऑब्जर्वर, फिर उन्होंने वो फोटोग्राफ डाली थी एज ऑब्जर्वर। उसके बाद भी काफ़ी सारा न्यूज़ में चीज़ें चली थी। अब ये देखो, ये एक पर्सनल लेवल पे है जो भी डेवलपमेंट है एक ऑफिसर के, जो भी एक एस्पिरेशन है, एक थिंकिंग है, वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी जो भी सस्पेंशन हुआ है उस सस्पेंशन का बेसिस क्या है, लीगल सेंस में क्या चीज़ें, रूल्स क्या, रेगुलेशंस हैं, वो पता होना चाहिए। अब अभी फ़िलहाल के लिए जैसे यूपी गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनका एक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, G20 समिट है, सो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने कैंसिल किया जितने भी आईएएस आईपीएस, जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, सभी की जितनी भी छुट्टियां जो ले रखी उन सबको सस्पेंड किया था। उसके बावजूद भी अटेंड उनके द्वारा नहीं किया गया, जो भी उन्हें पोस्टिंग दी गई थी उसको उन्होंने अटेंड नहीं किया। अब यहाँ पे देखो, ये तो एक इंडिविजुअल सिनारियो है। जनरली जो भी आईएएस ऑफिसर है वो गवर्न होते हैं बिकॉज वी हैव अ सेपरेट ऑल इंडिया सर्विस रूल्स। ऑल इंडिया सर्विस में जैसे आईपीएस है, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर आते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो आईएएस है, ये सब ऑल इंडिया सर्विस के तहत गवर्न किया जाता है। लेकिन जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं, वो सिविल सर्वेंट के पीछे जो एक संवैधानिक आर्टिकल है वो हमें जानना चाहिए। जैसे अगर आप आर्टिकल 311 देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल है कि किसी भी ऑफिसर को डिसमिस किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, उसके रैंक को भी रिड्यूस किया जा सकता है स्टेट या यूनियन के द्वारा, स्टेट या फिर यूनियन के द्वारा। तो यहाँ पे पहला क्लॉज क्या कहता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो सिविल सर्वेंट, इवन आईएएस ऑफिसर्स को भी। कोई भी पर्सन, नो पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑल इंडिया सर्विस या सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट और होल्ड अ सिविल पोस्ट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट विच ही हैज़ अपॉइंटेड। तो देखो, ऑल इंडिया सर्विस जो है, ऑल इंडिया सर्विस का जो मेजर अपॉइंटमेंट है, मतलब जो अपॉइंटमेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। गैजेट है उसमें पब्लिश होता है, तो इसलिए गजेटेड ऑफिसर कैटेगरी के अंदर भी हम कंसीडर करते हैं। तो जो रिमूवल है, दैट रिमूवल कैन ओनली बी डन बाय द प्रेसिडेंट। बट यहाँ पे जब हम रिमूवल की बात करते हैं, लेकिन जनरली ये रूल आपका एग्जिस्ट करता है। बट अभी सस्पेंशन की जब बात करें तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट रूल एग्जिस्ट करते हैं, उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है। बट ये जो आर्टिकल 311 सब क्लॉज 1 है, ये एक अटमोस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सिविल सर्वेंट्स को, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस के हों। और इसमें क्या जाता है कि जो अथॉरिटी उन्हें अपॉइंट करती है उससे सबॉर्डिनेट अथॉरिटी उन्हें एक तरीके से वी कैन से डिसमिस, रिमूव या उनके रैंक को रिड्यूस नहीं कर सकती। इसके बाद यही दूसरा जो क्लॉज है वो क्या कहता है कि अगर किया जाता है तो उसके पीछे जो बेसिस होना चाहिए, दैट शुड बी इंक्वायरी। तो जैसे कोई चार्ज लगाया गया, अब उसमें प्रॉपर इंक्वायरी हो, इंक्वायरी के बाद ही कोई पेनल्टी या इस टाइप का जो भी चीज़ है वो आपकी किया जाता है। तो यहाँ पे नो सच पर्सन एज अ फॉर स्टेट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम। जो भी चार्जेस हैं उसके खिलाफ उनको बताना, एंड गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज चार्जेस प्रोवाइडेड। तो जो एक तो जो चार्जेस है उसको बताना कि आपके खिलाफ ये चार्जेस है, दूसरा उनकी क्या थिंकिंग है, उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो ये सब क्लॉज 2 है। मतलब अगर आप रिमूव कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो रैंक या इस तरीके का, तो इट कैन ओनली बी डन आफ्टर प्रॉपर
इंक्वायरी। अब अगर आप डीओपीटी के क्वेश्चनर्स का देखो कि हु इज कॉम्पिटेंट टू सस्पेंड एन आईएएस ऑफिसर, तो गवर्नमेंट जहां पे वो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू सस्पेंड द आईएएस ऑफिसर, तो गवर्नमेंट इन कनेक्शन हुज अफेयर द ऑफिसर इज सर्विंग। दूसरा, हु इज कॉम्पिटेंट टू इंस्टीट्यूट अ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एन आईएएस ऑफिसर, सो गवर्नमेंट इन कनेक्शन विद द हुज अफेयर द ऑफिसर इज सर्विंग, मतलब जहां पे मिसकंडक्ट किया गया है उसी के अंडर अगर वो ऑफिसर काम कर रहा है तो उनके खिलाफ इवन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जा सकती है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आर कॉम्पिटेंट टू सस्पेंड इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग एन ऑफिसर, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, तो नो, हाउएवर डिटर्मिनेशन टू इंस्टीट्यूट द प्रोसीडिंग हैज टू बी मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव department concerned on the basis of preliminary explanation of the officer and advice of the CVC। तो ये जो चीज है, जो अगर आप देखोगे, ये बेसिकली करप्शन के केस में है। When you talk about the corruption at the level of the minister in charge before sending the proposal to the TOPT, तो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट आपका किया जाएगा, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉरेस्पॉन्डेंस, जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके द्वारा वो कार्य आपका किया जाता है। फिर टू होम द अपील, ऐसा किसको अपील किया जा सकता है इसके खिलाफ, सो जो अपील है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सस्पेंशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑर्डर को सस्पेंशन का ऑर्डर वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपील किया जा सकता है। अगर इट इज बाय द प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती है। ये एक टॉपिक, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक ये क्वेश्चनर, ये दो क्वेश्चनर और ये चौथा क्वेश्चनर हमें पता होना चाहिए। जो आईएएस ऑफिसर है, ही कैन बी सस्पेंडेड अंडर अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंसेस, जैसे मान लो क्राइम हो या कोई लॉ का वायलेशन हो, मिसकंडक्ट हो, ऐसी स्थिति में आपका जो सस्पेंशन है वो किया जा सकता है। ऑल्दो बहुत सारे क्राइटेरिया आपके एग्जिस्ट करते हैं। अगर असल में बोला जाए तो ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सस्पेंड या डिसमिस कर सकता है इस ऑफिसर को आफ्टर रिव्यूइंग देयर केसेस, जो केस है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द राइट इन दिस मैटर इफ द सस्पेंशन इज टू लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर। अगर सस्पेंशन 1 साल से ज़्यादा का है तो सेंट्रल जो रिव्यू कमेटी है उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। मीन्स 1 ईयर से अगर ज़्यादा का है, सो जो सेंट्रल रिव्यू कमेटी है उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं, रिसेंट अमेंडमेंट आपके किए गए हैं। अब इसमें क्या है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं सेंटर के अंदर, दे कैन बी सस्पेंडेड ओनली, सस्पेंड किए जा सकते हैं ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल रिव्यू कमेटी विद द अप्रूवल ऑफ डीओपीटी मिनिस्टर इन चार्ज। तो यहाँ पे सेंट्रल रिव्यू कमेटी है, उसके अप्रूवल के बाद ही, उनके रिकमेंडेशन के बाद ही सस्पेंड किया जा सकता है एक सर्टेन पीरियड के बियॉन्ड की जब हम बात करते हैं। इवन जो स्टेट्स हैं जो भी सस्पेंशन आपका इनिशिएट करते हैं आईएएस ऑफिसर का, उन्हें भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लाइक सपोज किसी को आज सस्पेंड किया गया तो 48 आवर्स के अंदर जो है दे हैव टू इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो न्यू रूल्स हैं ये खास तौर से इसलिए किए गए हैं कि जो इनोसेंट ऑनेस्ट ऑफिसर उनको प्रोटेक्ट किया जाए। स्टेट जो है दे ऑल्सो कैन नॉट सस्पेंड द ऑफिसर बियॉन्ड 30 डेज। तो अगर 30 डेज के बियॉन्ड भी अगर सस्पेंड करते हैं तो दे हैव टू टेक कंफर्मेशन, सेंटर से जो कंफर्मेशन है वो उनको लेना पड़ेगा। प्रोसेस की अगर अभी प्रेजेंट देखा जाए तो आपका जनरली जो सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो सेंट्रल रिव्यू कमेटी है जिसपे सेक्रेटरी ऑफ डीओपीटी उसके चेयरपर्सन होते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है जिसके अंदर यूपीएससी भी आता है। एंड इट्स मेंबर विल बी स्टैब्लिश्ड ऑफिसर ऑफ द डीओपीटी। जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपका इस कमेटी के द्वारा दिया जाए रिलेटेड विद द सस्पेंशन ऑफ द आईएएस ऑफिसर हु एक्सीड द ड्यूरेशन ऑफ 1 वीक। अगर सस्पेंशन 1 वीक से ज़्यादा का है तो उस केस में जो रिकमेंडेशन दैट हैज़ टू बी कम विद दिस कमेटी, इस कमेटी के द्वारा है। एंड उसके बाद ही एक्सटेंड आपका किया जा सकता है। बेसिकली इसको इसलिए इस रूल को लेकर आया गया जिससे कि अपने आप ही किसी भी ऑफिसर को ऐसे ही सस्पेंड ना किया जाए, इसके लिए ये प्रोसेस आपका रखा गया। अब जो अपील है किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन का जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है अगेंस्ट ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर, ये फॉरवर्ड किया जाए सेंटर विद द स्टेट्स एंड मिनिस्ट्री कमेंट विद इन 30 डेज ऑफ द इशू। तो 30 दिन के अंदर, जैसे मान लो कोई भी अपील है और वो रखी गई है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी है तो उसमें विद इन 30 डेज उनका जो कमेंट है वो आ जाना चाहिए। अगर 30 डे के बियॉन्ड का सस्पेंशन आ रहा है, अब इसमें जो सेंटर है अलॉन्ग विद द कमिटी वो रिव्यू करेगी केस को और फिर ये डिसीजन लिया जाएगा वेदर उस ऑफिसर जो है लाइक ऑफिसर को फर्दर सस्पेंड
सस्पेंड किया जाए, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है जिनके अंदर वो काम कर रहे हैं वहाँ पे वो सर्व करे, स्टेट गवर्नमेंट फॉर विच द ऑफिसर वर्कड फॉर एंड सर्व। तो यहाँ पे क्या, द डिसीजन स्टैंड ऑब्लिगेटरीज टू ऑल पार्टीज, मतलब सारे पार्टीज पे जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, एंड द स्टेट गवर्नमेंट, मान लो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स है उनको 30 डेज से ज़्यादा का सस्पेंशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सेंटर कमेटी के साथ रिव्यू करेगी हर डिसीजन, फाइनल डिसीजन विल बी टेकन, और वो ऑब्लाइज करना पड़ेगा आपका इवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट को, या जो ऑफिसर्स हैं उनको उस चीज़ को मानना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट द सस्पेंशन ऑफ ऑफिसर्स, खासतौर से आईएएस ऑफिसर्स की बात करें। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अटेंशन 2014 आईएएस एस्पिरेंट्स, 16 फेब से ये लाइव बैच आपका शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस देखो, दूसरे जो इंस्टीट्यूट दृष्टि आईएएस है इतना प्राइस है, अन अकेडमी के अंदर ये प्राइस इतना है। अब इसमें आपकी लाइव क्लासेस होते हैं टॉप एजुकेटर्स की, और जितने कोर्सेस होते हैं सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो प्लस हो, आइकॉनिक में आपको मेंटर असाइन होते हैं अलग से, आइकॉनिक और ऑप्शनल आप ले सकते हो, तो ऑप्शनल भी साथ में इंक्लूडेड है। तो सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। मेरे द्वारा साइंस टेक का कोर्स 18 फेब से आ रहा है, तो यहाँ पे ये आप देख लो, यह कोड याद रखना, दैट इज SPLIVE। देखो अन अकेडमी में जाना, unacademy.com में जाना, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना UPSC CSC, उसके बाद आपको SPLIVE कोड डाल के ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये कोर्स आप मेरा ये तो कर ही पाएंगे, साथ में सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज भी आपको अलग से कोर्सेज और करने की जरूरत नहीं है। आप मान लो जिस भी समय के लिए जुड़ते हो तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। अब ये देखो, ये मेरे द्वारा सेशंस लिए गए हैं यूट्यूब के अंदर हिंदू के, तो ये आप पॉज करके देख लो, ये सारे आउट ऑफ 15-14 क्वेश्चन के विद स्क्रीनशॉट यू कैन सी। तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई विल कवर हिंदू के भी जो स्पेशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इश्यूज आते हैं। 23 की तैयारी कर रहे हो तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इस कोर्स को, ये बहुत आपके लिए ज़रूरी कोर्स है। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने इंक्लूड किए हैं, जो हिंदू का सेशन आपका होता था पहले दूसरे चैनल पे होता है, अब यहाँ पे UIS के अंदर होता है। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, और UIS चैनल को, सेशन को ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।